आज का टॉपिक है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या फिर FGM या फिर जनरली फीमेल सर्कमसिशन जो बोलते हैं ना कि मेल सर्कमसिशन के बारे में हम बहुत सुना है। मेल सर्कमसिशन या फिर सुन्नत यानी कि क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशन के हिसाब से ऐसा कर लेते हैं, तो फिर उसमें फीमेल सर्कमसिशन भी ज़्यादातर हो जाते हैं, पर वो मोस्ट प्रिमिटिव और फिर एक कम्युनिटी के बीच में ही ये रह जाते हैं। उनका अपना अपना रीजंस होते हैं ये करने में, बारे में ही आज बोल रहे हैं। यानी कि फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का इतना लाइमलाइट में क्यों आ गया था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में अभी भी लड़कियों को ऐसे कर लेता है, और इट इज़ डन इन द मोस्ट एसेप्टिक वेज से जो करते हैं, तो बाद में वो लड़की की जीवन तक अंत कर सकते हैं, मर भी जाते हैं। तो फिर ऐसे इश्यू में ही अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में, कम्युनिटी के बीच में जो कैंपेनिंग वगैरह किया था अगेंस्ट द फीमेल सर्कमसिशन। बट फीमेल सर्कमसिशन इज़ गुड और बैड, यानी कि उसी के बारे में अभी बोल रहे हैं। यानी कि फीमेल सेक्सुअल म्यूटिलेशन बोलते हैं, यानी कि जेनिटल ऑर्गन्स का ऊपर का प्रप्यूस मानते हैं, प्रप्यूस को अगर या फिर क्लिटोरिस के पार्ट्स को रिमूव करने को फीमेल सेक्सुअल म्यूटिलेशन या फिर सर्कमसिशन बोलते हैं। यानी कि क्लिटोरिस पार्शियली या फिर टोटली एम्प्यूट करना, साथ में साथ लेबिया माइनर एरिया को भी स्क्रैप करने को जनरली ये होता है। और फिर इनका कई वेराइटीज़ हैं, जिसमें क्लिटोरिस को दे देते हैं या फिर पूरा जेनिटल ऑर्गन्स को स्क्रैप करते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेथड। फिर एक्सेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ जेनिटल मेटालिया विथ नैरोइंग ऑफ वल्वल इंट्रोइटस, यानी कि वल्वल इंट्रोइटस को बहुत नैरो करके बाकी एरियाज को स्टिच करते हैं, ये सारी को ये बोलते हैं। मोस्टली 10 ईयर्स के अंदर के लोगों को भी ये करते हैं, बट ऑल एज ग्रुप्स में, यानी कि कोई भी एज ग्रुप है, या स्मॉल एडल्ट हो या फिर बिग एडल्ट हो या फिर प्रेग्नेंट वुमन, कोई को भी कर सकता है। इन ऑल एज ग्रुप्स में मोस्टली सब सहारन अफ्रीका और फिर अरेबियन पेनिनसुला के बीच में ही ये कर लेते हैं। क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में, जूस में और एथिस्ट लोगों में भी ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि इट इज़ हैविंग ए ट्रेडिशनल बैकग्राउंड एंड ऑल्सो कम्युनिटी बिलीव्स लाइक इफ़ यू डू इट विल बी गुड फॉर द सोसाइटी लाइक दैट। और फिर इंडिया जो में प्रिवेलेंट है, पर कहीं एरिया में ही, यानी कि क्लोज निट कम्युनिटी के बीच में ही इंडिया में ज़्यादातर होते हैं। ये जो करते हैं मोस्ट सीक्रेटिवली करते हैं, यानी कि बिना हॉस्पिटल जाके, यानी कि नहीं, कुछ ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस के टाइम में ही मोस्टली सीक्रेटिवली कर लेता है। 5 to 6 years ओल्ड, यानी कि उसको काटना भी बोलते हैं। कम्युनिटी बिलीव्स दैट, यानी कि क्लिटोरल हेड जो है वो अनवांटेड स्किन है, उसको निकाल लेना चाहिए। और फिर क्लिटोरिस का ऊपर का पोजीशन सेक्सुअल प्लेजर के एक्सट्रीम हो जाते हैं, इसलिए अगर वो रिमूव नहीं किया तो वो सिन, कोई भी पाप करने का मैटर हो जाते, इसलिए पहले इसको रिमूव करना है। यानी कि दैट विल मेक द वुमन स्ट्रे आउट ऑफ द मैरिज, यानी कि अपनी एक पार्टनर से दूसरे एक पार्टनर से अपना रिलेशन नहीं रखे, ऐसे भी सोच के भी कभी कभी कम्युनिटी में ये कर लेता है, क्या, ताकि उनका सेक्सुअल प्लेजर कम हो जाए। और फिर ये ट्रेडिशन यानी कि सेक्सुअल ड्राइव को कम करने में, उसको कंट्रोल में रखने के लिए ये कर लेते हैं। पर मोस्टली इसका साइंटिफिकली जो रीजंस हम ढूंढ लेते हो, तो बोल नहीं सकते कि इनका एक्चुअली सेक्सुअल प्लेजर को कंट्रोल कर लेता है, ऐसा भी यानी कि साइंटिफिक रीजंस, साइंटिफिक मेथड्स बहुत कम है इसके बारे में जो बोल देते हैं। पर मोस्टली अफ्रीकन गर्ल्स के बीच में जो करते हैं, इट एक्चुअली एक्सर्ट्स देयर सेक्सुअल कंट्रोल, ऐसे भी मान लेते हैं। इसलिए अफ्रीकन गर्ल्स को मोस्ट हॉट, सेक्सी वगैरह भी बोलते हैं। इसलिए यानी कि साइंटिफिक बैकग्राउंड इज़ वेरी लेस अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर्स। और फिर मेल सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं, यानी कि मेल्स आर रेप्ड बाय अदर मैन, यानी कि एनल इंटरकोर्स से या फिर ऑरल सेक्स से या फिर दूसरे को मैस्टरबेशन करने से, ये सभी सेक्सुअल एक्ट्स को मेल सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। और फिर हमें बाद में आ जाते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन में। इनका कहीं नाम है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM बोल देते हैं, या फिर फीमेल सेक्सुअल कैस्ट्रेशन FSC बोल देते हैं, फीमेल जेनिटल कटिंग या फिर FGC बोलते हैं। और फिर जनरल एड्रेस्ड नेम है फीमेल सर्कमसिशन, यानी कि FC बोलते हैं। काफर्ड, कीटन और सुन्ना टाइप इनका जनरल नर्म्स है, कोलोकियल जो बोल देता है। और फिर हम हिस्ट्री में चलते हैं कि इजिप्शियन वुमन के बीच में ही ये ज़्यादातर हुआ है, यानी कि 97% of Egyptian women has undergone this harmful practice of circumcision.
लेटर 1996 में ये बैन हुआ था मिनिस्ट्री में, और फिर 1997 में ये सर्वे कंडक्टेड किया तो भी अबाउट 86% लोग ये कर चुका था। मोस्टली 13 और 19 ईयर्स के बीच में सर्कमसिशन किया था, यानी कि बैनिंग के हिसाब से लोग नहीं करते, ये नहीं मान सकते। सो इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट टू अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल्स। और फिर एंथ्रोपोलॉजी में हम डेट कर देते हैं तो 2500 ईयर्स के पहले ही लोग ये करते थे, यानी कि ये प्रैक्टिस कर लेते थे। और इनका फर्स्ट रेफरेंस जो मिलते हैं इजिप्शियन वॉल पेंटिंग में, ये कैसे करते हैं, यानी कि डिपिक्शन है 5000 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग्स में ये ज़्यादातर मिल जाते हैं। और फिर ये सर्कमसिशन मोस्टली अगर हेल्थी फीमेल में एसेप्टिक कंडीशंस में क्वालिफाइड डॉक्टर जो करते हैं कि तो कम्युनिटी के बीच में ये करना बहुत ज़रूरी होता है, तब करने में कोई दिक्कत नहीं हो जाते हैं। और फिर इस्लामिक बिलीवर्स जो कंसिडर करते हैं, यानी कि सर्कमसिशन जब करते हैं तो इन्फेक्शन को रिमूव कर देते हैं और फिर कैंसर को प्रिवेंट कर देते हैं और फिर क्लेanलीनेस प्रोवाइड करते हैं। इतना है इफेक्ट्स ऑफ सर्कमसिशन विच टेल्स द इस्लामिक बिलीवर्स टू डू एनी एज ग्रुप में ये कर देता है, अमंग 7 to 10 ईयर्स ग्रुप में। और फिर ये परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स, यानी कि एक एक करके भी कर लेता है या फिर एक ग्रुप में भी कर लेता है, कोई भी सेरेमनी के मुकाबला से भी ये कर लेता है। और फिर अगर ये परफॉर्म्ड विदाउट एनेस्थीसिया या फिर विद रेजर ये करते हैं, या फिर ब्लेड और सीजर से कर लेता है, ब्रोकन ग्लास से कर लेता है, या फिर शार्प स्टोन से जब कर लेता है तब वो हार्मफुल बन जाते हैं और फिर डेंजरस भी बन जाते हैं। ये राइट साइड में जो पिक्चर दिया है, इट इज ऑल अबाउट द सर्कमसिशन एंड द पार्ट्स विच आर रिमूव्ड। इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी द क्लिटोरिस इज रिमूव्ड, इन द सेकंड पार्ट लेबिया माइनर ऑफ पार्ट्स आर रिमूव्ड, एंड इन द थर्ड पार्ट मोस्टली सम एरियाज आर बीइंग स्क्रैप्ड, और फिर फोर्थ में मोस्ट एरियाज आर wiped out, और फिर लास्ट में इट इज ओनली नैरो ओपनिंग विच इज सेम। सो वी विल लुक इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कमसिशन, यानी कि साइट जो होते हैं मोस्टली गर्ल्स का होम या फिर रिलेटिव होम या फिर कोई भी हेल्थ क्लिनिक या फिर कम्युनिटी का जो भी हाउस सेंटर्स वहाँ भी करते हैं, या फिर अंडर द ट्री और द नियर द रिवर, वो मोस्टली द साइट्स होता है जहाँ पे कैरिड आउट कर देते हैं। और फिर ये कैरिड आउट जो करता है क्वालिफाइड मिडवाइफ कर देता है, या फिर कोई भी रिलीजियस वुमन विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनिटी, या फिर एल्डर वुमन, या फिर कोई भी बार्बर, या फिर ट्रेडिशनल हीलर, फिजिशियन, ये लोग हैं जो कैरी आउट करता है सर्कमसिशन प्रोसीजर को। और फिर FGM का टाइप्स जो आते हैं, यानी कि टाइप 4 होते हैं, 4 टाइप्स का होते हैं। पहला टाइप है यानी कि एक्सेशन ऑफ क्लिटोरल हुड, वो क्लिटोरिस का ऊपर का पार्ट जो होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, और फिर साइड का पार्ट, कभी कभी साइड्स का पार्ट्स भी रिमूव कर देते हैं। ये टाइप 1 में जो आते हैं। टाइप 2 में रिमूवल ऑफ क्लिटोरिस भी हो जाते हैं, साइड में लेबिया माइनर को भी रिमूव कर देते हैं। ये है टाइप 2 में। टाइप 3 इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सीवियर वन, एंड इसे इन्फिबुलेशन बोलते हैं, यानी कि होल जेनिटल एरिया को कंप्लीटली रिमूव कर देता है। बाद में सर्जरी के बाद जो स्टिच करते हैं ना, ऐसे स्टिच कर देते हैं, और फिर उसके बाद एक नैरो ओपनिंग ही लेफ्ट हो जाता है ताकि यूरिन या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आ जाते हैं। और फिर इन्फिबुलेटेड वुमन में ऐसा होता है कि उसके मैरिज के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, यानी कि वेडिंग नाइट के पहले उनका सर्जरी हो जाता है, बाद में ही उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल हो जाता है, यानी कि हस्बैंड को अपना फिडिलिटी प्रूव करने के लिए एक चांस भी है इन्फिबुल। इसलिए मोस्टली क्लोज निट कम्युनिटी के अंदर इन्फिबुलेशन प्रैक्टिस करता है। और फिर टाइप 4 में बाकी सभी ऑपरेशंस, टाइप 3 तक 2 भी ऑपरेशन बोला है, उसके बाद जो भी ऑपरेशंस होता है जो फीमेल जेनिटलिया में इंक्लूड होता है, इन सभी को टाइप 4 में आ जाते हैं, यानी कि प्रिकिंग, पियर्सिंग, कॉटराइजेशन, या फिर कोई भी कोरोसिव या फिर हर्ब्स जब वेजाना में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, या फिर इंसिजन, स्क्रैपिंग, ये सभी टाइप 4 में आ जाते हैं। सो वाई इज FGM, यानी कि FGM करने का क्या स्थापना है, क्यों ये करते हैं, यानी कि कल्चरल आइडेंटिटी, कोई कोई कम्युनिटीज़ का अपना कल्चर होता है, तो फिर ये कल्चर को प्रमोट करने के लिए या फिर कंटिन्यू करने के लिए मोस्टली ये कर लेता है, या फिर जेंडर आइडेंटिटी कर लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ द कम्युनिटीज़ बिलीव लाइक अगर ये सर्कमसिशन किया तो वुमेन्स कंप्लीट हो जाते हैं और फिर गर्ल्स का फेमिनिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे भी मुकाबले से भी ये कर लेता है। और फिर वुमेन्स सेक्सुअल डिज़ायर या फिर रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा है कि अगर सर्कमसिशन नहीं हुआ तो उनका मोस्टली इनफर्टिलिटी हो जाते हैं, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू द फर्टिलिटी एस्पेक्ट ऑल्सो दे कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स।
और फिर हाइजीन और फिर हेल्थ, यानी कि हाइजीन यानी फिर क्लीन माना जाता है। जब भी सर्कमसिशन किया है उनको क्लीन माना जाता है, इसलिए हाइजीन के मुकाबले से, या फिर इन्फेक्शन यानी कि यूट्राइन इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन अमंग वुमन, इसलिए हाइजीन के मुकाबले से या फिर इन्फेक्शन वगैरह को रिमूव करने के लिए भी ये FGM कर देता है। और फिर हेल्थ इश्यूज यानी कि कैंसर भी, कोई भी जेनिटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करने वाले डिसीजेस को ये सर्कमसिशन प्रिवेंट कर देता है, इसलिए ऐसे ही कर लेता है। और फिर रिलीजन में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स डोंट प्रैक्टिस इट, बट सम ऑफ द क्लोज निट कम्युनिटीज और क्लोज निट अंडर एजुकेटेड फैमिलीज जो है वो अभी भी प्रैक्टिस कर देता है। और क्रिश्चियन मिशनरीज हैव कंप्लीटली डिस्करेज्ड दिस प्रैक्टिस। फिर इजिप्ट एंड माली में जो प्रैक्टिस होते हैं वो मानते हैं कि ये गुड ट्रेडिशन का बार है, और फिर रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, क्लेनलीनेस के लिए है, वर्जिनिटी को प्रिजर्व करने लिए है, या फिर बेटर मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, मेल सेक्सुअल प्लेजर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और फिर अडल्ट्री को प्रिवेंशन करने के लिए। ये सभी से मोस्टली इजिप्ट एंड माली कंट्रीज में इसको प्रैक्टिस कर लेता है। और फिर इस्लाम में इसको प्री रिलीजियस रिचुअल भी माना जाते हैं, बट द फैक्ट ये है कि इस्लाम में कोई भी प्रॉफिट्स यानी कि मोहम्मदियन प्रॉफिट्स जो कोई भी इसके ऐसा करना है नहीं बोला है, पर मोस्टली ये अफ्रीकन फेथ जिसमें इजिप्शियन डोमिनेंस है उससे ये ओरिजिन हुआ होगा ये रिचुअल का। पर एक रेफरेंस है यानी कि प्रॉफिट बोलते हैं कि जो एक वुमन को मिला था कि जो ये सर्कमसिशन कर देता उसको उससे अपना बात हुआ, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था कि अब जो भी कर लेगा तो सर्कमसिशन जो भी कर लेता है इट शुड बी डन ओनली इन द सुपरफिशियल मैटर्स। सो ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद बोला है, इसलिए शायद इस्लाम लोग अभी भी इसको प्रैक्टिस करा होगा। और फिर दूसरा है हुड ऑफ क्लिटोरिस, यानी कि क्लिटोरिस का मोस्ट इडन पार्ट यानी कि अपर का एंड को रिमूव कर देते हैं, उसको कॉक्स कॉम भी बोलते हैं, यानी कि कॉक हमारे हैंड का रूस्टर का है ना, रूस्टर का वो फ्लावर है ना, उसका एंड पार्ट को रिमूव कर देते, इसको भी सर्कमसिशन बोलते हैं, यानी कि स्मॉल पीस ऑफ स्किन या फिर रूस्टर हेड का जो रिमूव कर देता है इसको सर्कमसिशन को कोरिलेट किया है। और FGM का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, फिजिकल इफेक्ट भी होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, और इनका सेक्सुअलिटी का असर भी हो जाता है, इसलिए इट शुड बी प्रैक्टिस्ड और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी मैटर्स। और फिर मेडिकल रीजन, शायद मेडिकली ये कंटिन्यू करना है मेनली फॉर फीमेल कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में ये कर लेता है, या फिर ट्रांस सेक्सुअल सर्जरी में अगर मेल को फीमेल बनना है, फीमेल को मेल बनना है, ऐसे मेडिकल रीजन में भी ये कर लेते हैं। अदर दैन वी कम टू द कंक्लूशन, यानी कि इवन तो बैंड हो गए हैं पर मोस्ट ऑफ द इजिप्शियंस स्टिल नाउ डू दिस प्रोसीजर। और फिर ट्रेडिशनल कल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिटी ही डिसाइड कर लेता है। अगर एसेप्टिक मेजर्स में क्वालिफाइड पर्सन कर लेता है तो इसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाते।